हेलो एवरीवन, मैं सेल पुरुषोत्तम शर्मा। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट का जो अभी 16 फरवरी को पेपर था उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, वो मैंने बताए थे आपको। और आप सबको जान करके ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो टॉपिक्स हमने बताए थे उसमें से लगभग आपका जो पेपर है वो कवर हो गया। एक दो क्वेश्चन उसमें जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस कवर हुए हैं, जो आए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और लगभग 56 में से 50 प्लस का पेपर है वो अपने इसमें से आया है। और किस तरीके से इसमें बात हुई है, तो सेक्शन डी से अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन डी के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि बायो सावर्त लो है वो खुद क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसके साथ आपको ये पूछा जाएगा कि भाई जो विद्युत धारावाही जो वृत्ताकार पास है, या फिर जो आपके पास में जो फार्मूला इसका अपने को डिराइव करना है सर्कुलर लूप का, उसका आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एजीटी जी अपन ने जो लिखा था ऐसे टाइप में मैंने आपको दो ही बताए थे सिर्फ, बायो सावर्त लो और उसका ये एक डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है वो 4 नंबर का आ गया जैसा जैसा था, और एक एम्पियर सर्किट लो और इसका जो और में है ये आया है 4 नंबर का एग्जैक्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो आया है। सेक्शन डी से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अगर डेरिवेशन अपने बढ़िया से क्लियर हो जाते हैं तो आगे वाले टॉपिक्स में हमें और अच्छा हेल्प मिल जाता है। एक ये जो आपके पास में 4 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना, ये भी अपन ने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। और उसके साथ में जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसका जो डेरिवेशन है उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ये भी 4 नंबर का अपने पास में एज इट इज जो अपन ने लिखा है वैसा का वैसा ही है। और मैंने आपको लिमिटेड क्वेश्चंस बताए थे, तो जो अपन ने लिखा है एग्जैक्ट वैसे के वैसे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आए हैं उसमें पीएन जंक्शन वाला जो 14 वाला चैप्टर है उसमें भी अपन ने जो डिस्कस किया था एज इट इज़ वहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने के बाद में पेपर में पूछे गए हैं जो अपने पास में आए हैं। तो जैसे पीएन जंक्शन का है, पीएन जंक्शन से रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद में डिप्लेशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल आ गया। और एक इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये वाला टॉपिक भी इसमें लगभग 3 नंबर का ये जो पूरा क्वेश्चन है वो अपना इसमें से कवर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी से जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको दो ही डेरिवेशन बताए थे कि एलसीआर जो मेरे को लग रहा है कि इस बार आएगा, तो एलसीआर का डेरिवेशन है वो एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया गया 3 नंबर के अंदर। और उसके साथ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी बताया था। एक इसमें ये जो है वाटलेस करंट और पावर फैक्टर का भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी अपने पास में यहाँ से पावर फैक्टर वाले टॉपिक से अपन ने डिस्कस किया था, तो वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं 10th चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। इसमें जो स्नेल लो है वो रिफ्रैक्शन से प्रूफ करना। यहाँ पे अपन ने देखा था कि भी स्नेल लो है रिफ्रैक्शन के लिए उसको हाइगेन के यूज़ लेकर के करना, ये अपना 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। पोलराइड के बारे में पोलराइजेशन से अपने पास में आ गया। डिफ्रैक्शन के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था, तो डिफ्रैक्शन जो है वो एज इट इज़ आपसे पूछा गया, ओके। उसके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो आपके पास में 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे मैंने आपको कहा था एक्सियल और इक्वेटोरियल में से आने की प्रोबेबिलिटी है, और एक्सियल के लिए अपन ने डिस्कस किया था, तो एक्सियल वाला आपके पास में आ चुका है। और गाउस लॉ जो है वो भी आया। गाउस लॉ के साथ में उसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था प्लेन शीट का। तो 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन अपने उसमें से आया है, ठीक है। उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है वो आया है। और उसके बाद में डी ब्रोगली जो ये है आपके पास में हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोगली के बारे में मैंने लिखा था, ये भी आपके पास में पेपर में आ गया। एग्जैक्ट जो है 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन अपने पास में है। उसके बाद में एक एमसीक्यू के अंदर 7 चैप्टर में जो क्वेश्चन था जिसके लिए अपन ने कहा था कि भाई जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको अपने को पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। तो ये भी अपने पास में आधे नंबर का एमसीक्यू आ गया। इवन एमसीक्यू तक भी अच्छे से कवर हुए हैं। और उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन टीआईआर, मैंने आपको शॉर्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोला था टीआईआर का, और ये टीआईआर का वही एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में आया है। उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ, और मैंने आपको ये कहा था कि जैसे एक बच्चे का उसमें यूट्यूब में जो वीडियो था उसमें कमेंट आया था कि सर ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली नहीं लग रहा, पर मैंने आपको ये भी कहा था कि बेटा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली आई ज़रूरी नहीं है।
ब्लूप्रिंट में जो जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं दे रखे हैं उन चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी, जैसा कि आपको ध्यान में होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में ये कहा था कि बेटा आप ध्यान से देख लेना, ये जो आपके पास में अदर जो मैंने लिखे हैं इनमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, तो अपने पास में पहले दूसरे तीसरे तीनों से न्यूमेरिकल आए हैं, जबकि ब्लूप्रिंट में नहीं थे दिए हुए। तो ये अपन ने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा भी था, तो वहाँ से भी ये न्यूमेरिकल अपने पास में पूछे गए हैं। अब अपन वापस आगे चलते हैं वहाँ पे उस MCQ की तरफ, और ये जो MCQ है ये भी आपसे एग्जैक्ट जो है वहाँ से पूछा गया था, ठीक है। और ये TAR वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। और एक ये जो आपके पास में 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम वाला क्वेश्चन है, हालांकि इसके लिए कहा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये इससे कुलाम्स लॉ से था तो इसको आराम से कवर किया जा सकता था, तो ये वाला भी है। और एक ये चार्ज डेंसिटी के बारे में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, वो भी अपन ने डिस्कस किया था, तो एज इट इज़ ये वहाँ से अपने बारे में पूछा गया है। एक मैंने आपको कहा था दूसरे चैप्टर से मेरे को चार्ज जो कैपेसिटर उसके कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आता हुआ दिख रहा है, तो ये मुझे जो लगा वो यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा क्या एंगल बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने आपको कहा था तीसरे चैप्टर से जो है वो ये जो न्यूमेरिकल है वो आ सकता है, तो इन्होंने फिलिप्स के अंदर, और वो भी मैंने आपको स्पष्ट कहा था किरचॉफ लॉ से आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो किरचॉफ लॉ से ये पूछा गया है। और एक जो है आपके पास में सेल से भी है जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल लाने के लिए, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि न्यूमेरिकल कौन से आ सकता है, क्या आ सकता है, तो सेल वाले से भी इन्होंने न्यूमेरिकल है वो पूछा है, ओके। और मैंने आपको एक पिच के लिए भी बताया था कि पिच को स्टडी की ज़रूर करेंगे आप, मैंने, तो ये पिच है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे आ जाते हैं जो आपके पास में ये जो 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर से देखो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म और गाउस लॉ के बीच में रिलेशन, तो ये आपके पास में आ गया। एक यहाँ पे जो ये इस हिसाब से आ गया जिसमें मैग्नेटाइजेशन है, B है और H है, इनके बीच में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए मैंने आपको कहा था। एक EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, वो भी अपने डिस्कस किया में से आ गया। और एक है जो मैंने आपको कहा था कि 6 चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस है उससे, तो ये देख लो आपके पास में अन्योन्य प्रेरकत्व से ये अपने पास में न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको ताप पे निर्भरता के लिए कहा गया था पढ़ने को, तो ताप की निर्भरता से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद में आपको कहा था कि भाई आप 11th चैप्टर से इस पे कार्यफल पे न्यूमेरिकल ज़रूर, ये देखो मेरे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपके पास में अवेलेबल हो गया। मैंने आपको कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में मेरे को लग रहा है, तो ये आपके पास में देख लो जो वेवलेंथ है उसका क्वेश्चन आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया। एक ही यहाँ पे वापस फिर से जो वेव ये आपका वर्क फंक्शन कार्यफलन उसका क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है वही यहाँ से आ गया। जो टॉपिक हमने लिखे हैं जिस हिसाब से लिखे हैं उसी हिसाब से आपके पेपर में आए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, मैंने आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने के लिए कहा था 8वें चैप्टर के अंदर, जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है, तो इसमें आपके पास विस्थापन धारा आ गया कि भाई किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी, नाम भी अपन ने यहाँ पे मेंशन किया था। और उसके बाद में जो इनके रेज के यूज़ हैं, किरणों के जो यूज़ हैं, उनके बारे में भी अपने पास में यहाँ से पूछा गया है। तो ये जो हमने पढ़ा है एग्जैक्ट वहीं से आया है, तो लगभग पूरा पेपर वहीं से अपना कवर हुआ है। और जिन क्वेश्चन से मैंने आपको कहा था कि जिन चैप्टर से आपके पास में अलग से न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो ब्लूप्रिंट में नहीं थे, वो भी आपसे बेटा यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है मैंने आपको कहा था कि आपको ये जो हर एक टॉपिक का यूनिट फार्मूला वगैरह आने चाहिए, रिलेशन आने चाहिए, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे, तो हर एक चीज़ वही कवर हुई है जो अपन ने डिस्कस की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ाई की होगी ढंग से, जो टॉपिक्स आपको मैंने बताए थे उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आप आगे और भी जुड़े हुए रहेंगे और आपको इसी तरीके से बेनिफिट है वो मिलता रहे, और आप पढ़ते रहें, आगे के पेपर्स की ढंग से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय। चैनल से जुड़े हुए रहिए।